कोरोना वायरस पर निबंध कैसे लिखें। जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं संक्रामक रोग कारक कोरोना वायरस पर निबंध किस प्रकार से लिखें। जो निबंध सारे थे वो पुराने हो गए हैं क्योंकि अब सब वैक्सीन भी आ गई है और बदल गया, लॉकडाउन भी धीरे धीरे सब खुलने लगा है। इसलिए मैं दूसरी तरीके से बताऊंगा आप लोगों को किस प्रकार से अब 2022 के एग्ज़ाम में कोरोना वायरस पर निबंध लिखना है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चलो मैं जिस प्रकार से बताऊं आप लोग उसी प्रकार से मैं बता रहा हूं, उसी प्रकार से आप लोग लिखना, टिक लगा लेना। सबसे पहले प्रस्तावना काले पेन से हेडिंग डाल लें। उसके बाद में ऐसे लिखे कोरोना वायरस कहाँ से आया। प्रस्तावना में मतलब इसका मेन पॉइंट कि उसका उद्देश्य क्या है, उसी को प्रस्तावना कहते हैं। जैसे कोरोना वायरस कहाँ से आया, कैसे आया हमें पता ही नहीं चला, लेकिन समाचार की दृष्टि से यह वायरस चीन के वुहान राज्य से फैला। कहा जाता है कि चीन के वुहान राज्य पशु बाजार से निकालकर चीन के कई राज्यों में फैला। देखते ही देखते इस वायरस ने 180 देशों को और अनेक राज्यों को अपनी चपेट में ले लिया। जो वायरस था फिर से देख लेते हैं। कोरोना वायरस कहाँ से आया, कैसे आया हमें पता ही नहीं चला, लेकिन समाचार की दृष्टि से यह वायरस चीन के वुहान राज्य से फैला। कहा जाता है कि वुहान राज्य पशु बाजार से निकालकर चीन के कई राज्यों में फैला। देखते ही देखते इस वायरस ने 180 देशों को और अनेक राज्यों को अपनी चपेट में ले लिया। मतलब ऐसे लिख देंगे तो एग्जामिनर हाँ समझ जाएगा कि अच्छी तरीके से लिखना है। और हेडिंग आप लोगों की मेन होनी चाहिए कि अच्छी तरीके से 4-5 लाइन बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए, जिससे एग्जामिनर को ज़्यादा पढ़ने में डाउट ना हो और नंबर फुल दे देगा। उसके बाद में चपेट में ले लिया। 7 जनवरी 2020 को चीन ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को नए वायरस कोरोना वायरस कोविड-19, जिसको हम कोविड-19 कहते हैं, के बारे में जानकारी दी। अब आप लोग देख लें ऐसे कैसे। फिर दूसरी हेडिंग है कैसे फैलता है, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, कैसे फैलता है। आप लोग हेडिंग डालेंगे काले पेन से। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज थूक की सतह पर छूने, मुंह, चेहरे, नाक को हाथ लगाने से फैल सकता है। कोरोना वायरस मनुष्य के शरीर में बिना कोई लक्षण दिखाए 14 दिन तक एक्टिव रहता है। मतलब जो वायरस है आप लोगों को सभी को पता होगा कि जो वायरस है जो 14 दिन तक हमारे शरीर में बिना एक्टिव कोई भी लक्षण दिखाई ना देने से भी 14 दिन तक हमारे शरीर में रहता है। उसके बाद में इसके लक्षण क्या हैं। इसमें तेज बुखार, गले में दर्द, खत्म ना होने वाली खांसी, सांस लेने में तकलीफ, अंत में यह फेफड़े को कमज़ोर कर देता है। इसके लक्षण क्या हैं। तेज बुखार, गले में दर्द, खांसी, खत्म ना होने वाली जो खांसी और सांस लेने में तकलीफ या फेफड़े में कमजोरी कर देता है। ऐसे लक्षण लिख देंगे। उसके बाद में आप लोगों को क्या लिखना आगे मैं बता रहा हूँ। अब अगली हेडिंग है वायरस से बचने के उपाय। मतलब प्रस्तावना हो गया और उसके कैसे ये फैलता है, ये 2 हो गई। उसके बाद में तीसरी है हथी लक्षण। उसके बाद में चौथी है वायरस से बचने के उपाय। इसमें क्या लिखना होगा। अपने आप को वायरस से बचने मतलब मुक्त रखने के लिए 20 सेकंड तक बार बार हाथों को अच्छी तरीके से धोना चाहिए और हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करना चाहिए। हमेशा घर से बाहर निकलते समय मुंह पर मास्क पहनकर निकलें और 2 गज की दूरी हमेशा बनाए रखें। ये वायरस से बचने के उपाय हैं। और वायरस से निपटने के लिए खोज। पूरी दुनिया वायरस से निपटने के लिए वैक्सीन की खोज में जुट गई थी, तब जुटी थी, लेकिन अब वैक्सीन आ गए। लेकिन अब हमारे हाथ में सफलता लग गई है और वैक्सीन आ गई हैं। कोवैक्सीन है और बहुत सारी वैक्सीन है, अलग अलग देशों में अलग अलग तरह की वैक्सीन आ गई हैं। इस तरह से आप लोगों को लिखना है। वायरस से निपटने के लिए खोज, इतना सा लिख देंगे, बहुत है इतना सा। काले पेन से हेडिंग मार्कर से या लिख देंगे। उसके बाद में इसका आगे मतलब हेडिंग है लॉकडाउन की भारत ने की पहली पहल। जो पहली पहल थी 21 मार्च
को प्रधानमंत्री ने भारत की समस्त जनता ने एक साथ मिलजुल कर भारत में एक लॉकडाउन कर दिया। सारे देश में धारा 144 लगा दी गई थी। दुकानें, स्कूल, होटल सब बंद कर दिए गए थे ताकि महामारी से छुटकारा मिल जाए। लेकिन अब फिर कोरोना वायरस के आ रहे हैं, मतलब ज़्यादा केस, इसलिए फिर सब बंद कर दिया जाएगा या नहीं भी बंद कर दिया जाएगा, ये सब सरकार की जिम्मेदारी है किस प्रकार से करना है। अगला जो आखिरी है मेन हेडिंग, ये जरूर लिखना है, उपसंहार। ये मतलब मेन है, मतलब शुरुआत का देखता है एग्जामिनर, बीच का ना एक भी लिखें तो चल सकता है, लेकिन ये जो प्रस्तावना होती है उपसंहार होता है, ये आप लोगों को लिखना होगा क्योंकि एग्जामिनर इसी को देखता है। और उपसंहार में क्या लिखना होता है कि सब क्या क्या हुआ वायरस के बारे में आप लोगों को लिखना होगा। देखा जा रहा है जहां मरीजों का इलाज चल रहा है वहां हर चीज में कोरोना वायरस का प्रकोप था। यह वायरस हवा तथा कपड़ों में कई घंटों तक जीवित रह सकता है। वायरस से निपटने के लिए घर पर रहें। यह वायरस बहुत खतरनाक है क्योंकि जो वैक्सीन आई है वो अभी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन लगवाई जा रही है, उससे कई मतलब बहुत तक फायदा भी हो रहा है। लेकिन आप लोग घर में रहें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका वीडियो बना दूंगा। जय हिंद।